एक छोटी सी आगम कथा से जानेंगे कि संसारी लोगों का मोह किसी और के प्रति हो या न हो, अपने परिवार के प्रति अवश्य ही गहरा होता है। ये एक सामान्य बात है। अपनों से मोह होना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब है जब कोई अपनों के मोह से भी ऊपर उठ जाए, जिसके लिए अपने पराये एक जैसे हो जाए, जो सबको एक तटस्थ दृष्टि से देखने लग जाए। अपनों का वियोग भी जिसे हिला नहीं पाता, ऐसा व्यक्ति मोह पर विजय पाने में सक्षम हो जाता है। एक बार देवलोक में इंद्र की सभा में मानवीय गुणों पर चर्चा चल रही थी। इस बीच इंद्र ने कहा, मनुष्य लोक में मोहजीत नाम का राजा है। उसने सचमुच मोह को जीत लिया है। मोहजीत ही नहीं, उसके सारे घर वाले या परिवार वालों ने मोह को जीत रखा है। प्रिय से प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर भी कोई विलाप नहीं करता, कोई नहीं रोता और ना ही कोई अधीर होता है। ऐसा अनूठा परिवार मनुष्य लोक में दूसरा नहीं है। इंद्र के ये कहने पर एक देव के मन में राजा मोहजीत की परीक्षा लेने की इच्छा हुई। योग शक्ति से देव ने एक योगी का रूप बनाया और राजा के इकलौते प्रिय पुत्र को छुपा दिया। राजकुमार को खोजती हुई एक दासी वेशधारी योगी से पूछती है, क्या आपने इस ओर राजकुमार को आते देखा? तो योगी दुखी होकर कहता है, हाँ मैंने अभी देखा है। अभी अभी मेरे आश्रम के सामने से एक शेर ने राजकुमार को मार डाला। वेशधारी योगी ने जिस दुख के साथ ये बात बोली, उसे देखकर दासी ने कहा, तुम योगी होकर इतना दुखी क्यों हो रहे हो? तुम्हें तो पता ही है, जन्म और मृत्यु संसार में चलती रहती है। ये तो संसार का नियम है। तुमने तो घर छोड़ा, फिर किस बात से दुखी हो रहे हो? वेशधारी योगी ने सोचा, ये तो दासी है, इसके मन में राजकुमार के प्रति मोह क्यों होगा? ऐसा करता हूँ, राजा को ये बात बताता हूँ, तब पता चलेगा कि राजा कितना मोहजीत है या राजा ने कितना मोह जीत रखा है। योगी राजभवन में पहुंचता है और राजा से सिंह द्वारा राजकुमार पर आक्रमण की बात कहता है। तो राजा कहता है, संयोग और वियोग तो सृष्टि का शाश्वत नियम है। जो मिलता है वो बिछड़ता भी है। इसमें कैसा दुख? उसका समय आ गया, इसलिए वो चला गया। अब मैं रोकर उसको वापस तो नहीं ला सकता। यही सृष्टि का नियम है, जन्म लेना और फिर मरना। राजा पर किसी बात का असर न होते देख वो रानी के पास गया और राजकुमार पर सिंह आक्रमण की बात कही। रानी ने सुना और कहा, जो मेरा है उसे मुझसे कोई छीन नहीं सकता। जो मेरा नहीं है उसको मैं कितनी ही सुरक्षा करूं, टिक नहीं सकेगा। रानी योगी को दुखी न होने की बात कहते हुए चली जाती है। फिर वेशधारी योगी राजकुमार की पत्नी के पास जाता है और दुखी होकर उसे सारी बात कहता है। राजकुमारी कहती है, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? आपने घर छोड़ा, वेश छोड़ा, पर मोह तो आपका छूटा नहीं। मोह तो आपके अंदर अभी भी बाकी है। मेरा पति है, जब मैं भी दुखी नहीं हो रही हूँ तो आप क्यों दुखी हो रहे हैं? मेरा पति मेरे भीतर है और वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। देव तीनों की बातें सुनकर दंग रह गया। किसी में भी मोह का लेश मात्र नहीं था। वो अपने असली रूप में आया और राजकुमार को सामने लाकर खड़ा किया और बोला, देवलोक में इंद्र ने सही कहा था। आप सब लोगों ने ही मोह पर विजय प्राप्त कर ली है। मैं तो आपकी परीक्षा लेने आया था और आप सब इसमें सफल भी हुए। ये कहकर वो अदृश्य हो गया। आज की दुनिया में तो शायद एक दो भी ऐसे नहीं मिलेंगे। परिवार में रहते हुए परिवार के मोह से ऊपर उठ जाना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है।